सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स 2019 का जो पेपर आया था, इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन से ऐसा ही टाइप का लेवल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक में हमको बताना है कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके डिलीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, बात करेंगे कि जिनको लग रहा है कि सर एमसीक्यू की तैयारी कैसे करें, तो एमसीक्यू का टेस्ट भी हम जल्द ही लेने वाले हैं। फुल टेस्ट लेंगे, है ना। 30 क्वेश्चन का जो पसरी जाता है वो पूरा टेस्ट लेंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में आप क्या करना कि क्वेश्चन वन मत करना, क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं रहा, तो वन को आप नहीं करोगे। ठीक है, टू नंबर इंपॉर्टेंट है करना। जैसे हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू पूछी गई है, इसका हमसे वैल्यू निकालना है, ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 या सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना, दोनों साइड इक्वेट करके। फोन नंबर भी क्या था, फोन में भी आपको वैल्यू इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू 1 आएगी ना, साइन 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। इस चीज को आप कर लेना। हाँ, दिक्कत है ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पॉइंट आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आपका एक फंक्शन पर है, आपने देखा होगा, अगर ई टू पावर एक्स और अगर, है ना, अगर प्लस एफ डैश एक्स रहा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू सिंपल हो जाती है ई टू पावर एक्स एफ एक्स के, है ना, एंड प्लस सी सम कांस्टेंट। तो इसको भी सॉल्व करोगे, तो अगर ये आपका एफ एक्स है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो इससे स्क्वायर एक्स आता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिंपली ई टू पावर एक्स इंटू 10x प्लस सी। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने कर दिया, देख लेना। ठीक है, बाकी आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, पूछा था फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, उसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे, डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे, है ना। तो एक बार इसको आप क्या करना, डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेना, जितना आएगा ये आएगा आपका, मान लो 3x² माइनस 2 आएगा। फिर यहाँ पर क्या पुट करा है, एक्स की जगह 2 पुट करना है, तो आप क्या निकालोगे, स्लोप। स्लोप निकालना है, डीवाई बाई डी एक्स निकालना, इसको हम स्लोप बोलते हैं, इसको हम ढाल बोलते हैं। कब निकालोगे, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एक्स की वैल्यू 2 हो जाए। पुट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा ये आएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना खुद से भी, किसी को कैलकुलेट कर देख लेना कि ऐसा कुछ और तो नहीं आ जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से आप स्लोप निकाल सकते हैं, ऐसा वन मार्क्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ये एक यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। बस क्या करना है आपको, सिंपल सॉल्व करना है, यानी 1 की वैल्यू कर लोगे और इसको क्या कर लोगे, रूट ओवर, है ना। रूट ओवर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा, देखो लैम्डा बाहर है, सबका आ जाएगा लैम्डा, तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना, यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू भी, यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी, और आई थिंक ये वैल्यू होगी आपकी 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो +-√3 आएगी ना, +-1/√3 आ जाएगी आंसर। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, ए डॉट बी की वैल्यू 12 है, तो फाइंड ए क्रॉस बी। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ए डॉट बी दिया है तो आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से पे आप निकाल लोगे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, है ना। फिर आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ से पहले आप पहले ए डॉट बी से आप थीटा निकाल लोगे, फिर आप ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। थीटा जो यहाँ निकालोगे वहां पुट करोगे, ए बी साइन थीटा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हुच, अब प्लेन वाले क्वेश्चन मत करना ना, प्लेन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, अब सिर्फ आपके लाइन तक पूछा गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, आप यहाँ पर निकाल सकते हो, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन का ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था कि जिसमें मैक्सिमम 2 या 3 टर्म रहे, यहाँ पर 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म वाले क्वेश्चन का लेना, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, बात आता है क्वेश्चन 13, ये आपका क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, तो डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के आने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को कर लेना, है ना। बाकी सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन भी हम आपको जल्दी टेलीग्राम पर हम इसका अपलोड कर देंगे ना सॉल्यूशन, तो हाँ भी आप देख सकते हो। अभी वैसे कुछ खाली क्वेश्चन आप पहले, मैं कह रहा हूँ कि आपको खुद से प्रैक्टिस करो, टाइम है अभी, खुद से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो सॉल्व करने की। ठीक है, और यहाँ से आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जल्दी ना, 2-3 साल में। अभी इस के मॉडल सेट के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए यूनिवर्सल, लेकिन आपको सॉल्व कर लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आपने आपको पहले क्या निकालना है, आपको यहाँ पर पहले तो कुछ शो करना है, फिर आपको उसका ए इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है। तो सिंपल एक वैल्यू पुट करोगे, है ना, देखना है क्या इसकी वैल्यू 0 आती है, उसके बाद आप ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लोगे, है ना, माइनर को फैक्टर निकालते हो जैसे, वैसे करके। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ना कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन एक बार इसको चेक कर लेना, एक क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी क्वेश्चन से। वैसा एक क्वेश्चन आपका एक आता है डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आएगा, डी बाई डी एक्स आप निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
तो ये सारे क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मत करना, ये क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन को मत करोगे। इस क्वेश्चन थोड़ा सा आपका थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा लेंदी, थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना। इसको अगर करना भी चाहो तो लॉग से हम यूज करते हैं, वैसे इसको ट्राई मत करना क्वेश्चन नंबर, है ना। इसे इसे ट्राई मत करना भी ना, इसे ट्राई मत करना। ये टाइम भी कम है, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने किया इसलिए मत ज़्यादा मत करना क्वेश्चन को। ठीक है, बात आते हैं क्वेश्चन नीचे और बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे हम देख रहा है कि, है ना, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, है ना, किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। वैसे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ जाएगी, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले जल्दी टर्म नहीं पूछते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम वाली पूछी जाएगी। क्वेश्चन कौन सी पॉइंट करने जरूरी है, तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करेगा। जितने भी मैं देख रहा हूँ 18 से 19 20 जो भी दूंगा मैं, सबके इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन जितने आए हुए सबको कर लेना। ठीक है, क्या इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, सब तो देख लेना एक बार। क्वेश्चन बस एंट्री कर लेना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी है, सारे आपको एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एग्जाम्पल में सॉल्व, है ना। तो वहां करें ना, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन एज ए सम इसको मत करना, है ना, नहीं पूछा जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन, 19 नंबर। इस क्वेश्चन को तो मैं कहता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल एक साल पूछा जाता है। ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। एक हम स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, है ना, आपको पता होगा, इसमें हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो आप जाकर मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर कमेंट करोगे, है ना, वहां पर बोलना, या इसी वीडियो के आप एंड में बोल देना कमेंट करके नहीं क्या रहा क्वेश्चन नंबर 19, तो उसका मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना, ये क्वेश्चन कर लेना जरूर, क्योंकि इससे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ना। इसमें से कोई ए और बी की वैल्यू दी जाएगी, आपसे कोई 3 चीज वैल्यू पूछ ली जाएगी, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन्स मत करना, एंगल बिटवीन आप लाइन करोगे, है ना। एंगल बिटवीन प्लेन नहीं, एंगल बिटवीन लाइंस कर लेना ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट, है ना। 2 लाइन कर दिया है और कह रहा है कि सो दैट की पी की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो दैट की ये लाइन क्या हो परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के पहले आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते पता है आपको, उसके बाद वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको एंगल पता है कैसे निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक, बात आते हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ हम इंटीग्रेशन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आने वाला है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लोगे, है ना, प्रोबेबिलिटी में ये वाले क्वेश्चन करके इस क्वेश्चन करके जरूर चले जाना। ठीक है, बाकी और कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं 23, है ना। 23 की बात करते हैं। 23 का ये क्वेश्चन आता है हर साल, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मैट्रिक्स के हेल्प से, है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, बाकी एक दिया है इनवर्स, तो इसको कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, चलेगा, है ना, लेकिन 1 1 तो जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन एक आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर से आप कर लोगे। ठीक है, बाकी मैक्सिमम मिनिमम वाली जो वैल्यू होगी या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा इसके बाद। तो जैसे आ गया ये क्वेश्चन, आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो भी ये वीडियो है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लोगे। ठीक है, चाहे इसका ए पार्ट हो चाहे इसका बी पार्ट हो, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, तो ये 2 क्वेश्चन जरूर करना है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले, जब मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको वहाँ पर नोट डाउन करा दिया था कि ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, और बाकी एप्लीकेशन ऑफ इन ये आपका जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका जितना भी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन 18 से लेकर 22 तक का जितना भी क्वेश्चन है, वो सारे मैंने एक वीडियो में अपलोड किया है, इसके बाद वो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा आपका, एक देख लेना, क्वेश्चन आएगा यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से पूछा गया है, और जो 2000 ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होगे 26 नंबर, ये तो क्वेश्चन आपका 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, सेम क्वेश्चन है 26 नंबर। तो 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस बार भी आप सब क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ठीक, बाकी ये क्वेश्चन फिर से आता है इंपॉर्टेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स भी इस बार के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो वैसे आपका जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने वाला है इस साल के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में आप इन सबको एक बार देख लेना, शायद एनसीईआरटी में आपको सबको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था, और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री का एमसीक्यू हो चाहे फिजिक्स का मैथ का एमसीक्यू हो, है ना, वो सब हम आपको जल्द ही सारे वीडियो मिल जाएगा। तो जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी चीज होगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। इसको बस मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, है ना। एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा ये कंफर्म नहीं है, हाँ, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को।